अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें। ग्रामर से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। यहाँ पे थोड़ा मैं बताना चाह रही थी। एक देखिए, हमर यानी कि रेड, लाल। ठीक है, जैसे कि खिजर, बगैर इसके स्पेलिंग के। ये तो इहमर्रा है ना, मैं बस हमारा बता रही हूँ। हमारा यानी कि लाल, यानी कि वो नाउन में आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इहमर्रा आएगा, अब वो फेल में चला जाएगा, लाल हो गया। इहमर्रा लाल हो गया। यहाँ पे देखें, खिजर यानी कि ग्रीन, यानी कि हरा। खिजर यानी कि हरा। इख्दर्रा हरा हो गया। बैग, बैग यानी कि सफेद। इब्यद्दा सफेद हो गया। ठीक है। अस्वद, हजर अस्वद भी कहते हैं ना, अस्वद यानी कि काला। लेकिन जब ये इस वद्दा के वजन पर आता है तो काला हो गया। ठीक है। हमारा लाल, इहमर्रा लाल हो गया। खिजर हरा, इख्दर्रा हरा हो गया। बैग सफेद, इब्यद्दा सफेद हो गया। अस्वद काला, इसवद्दा काला हो गया। यानी कि यहाँ पे जैसे ही तशदीद लग रही है, वहां पे एक काम हो रहा है। इसमें इससे मिलते जुलते, हालांकि बाबे इफल का, बाबे इफल से है ये, यानी कि अलीफ के साथ, और यहाँ पे तशदीद भी होना जरूरी है। इसी से रिलेटेड एक और टेबल हम देखते हैं, क्योंकि थोड़ा उसमें आपको आयतों में समझने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एक होता है कज़बा, उसने झूठ बोला। कज़्ज़बा झुटलाया। ठीक है, थोड़ा फर्क रहेगा। जैसे तशदीद का एडिशन होता है, उसका माना थोड़ा बदलता है। कज़बा उसने झूठ बोला, कज़्ज़बा झुटलाया। ठीक है, तशदीद के ऐड होने से यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया। कज़बा झूठ बोला, कज़्ज़बा झुटलाया। चलिए देखते हैं आयतों में कहीं पे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैंने थोड़ा हर्रामा देखा था। ठीक है, हर्रामा हराम किया, हर्रामा हराम किया। आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा बेशक, या सिर्फ। हर्रामा यहाँ पे दर हकीकत, ये जुमले के एतबार से थोड़ा चेंजेस रहेंगे। इन्नमा सिर्फ इसका बेहतरीन तर्जुमा है, लेकिन अब सिर्फ से हम जुमले को शुरू नहीं कर सकते, इसलिए हमें हमेशा यहाँ पे नेक्स्ट उसका फ्रेज लेना जरूरी होता है। हराम किया गया तुम पर सिर्फ, यहाँ पे अब स्टार्ट होगा सिर्फ। या फिर बेशक हराम किया तुम पर। बेशक भी इसका माना आप ले सकते हैं, लेकिन उसका ज्यादा करीबी जो है, सिर्फ ज्यादा बेहतरीन तर्जुमा रहेगा उसका। इन्नमा हर्रमा अलैकुम, तुम पर हराम किया गया सिर्फ अल मैतता, ये मौत से है, मैयत से है। यानी मुर्दार, यानी कि कोई भी जानवर जो हालांकि हलाल है, लेकिन अगर उस ज़िबाह करने से पहले अगर से वो मर गया है, तो वो उसका गोश्त खाना हराम है। वद्दमा और खून। वलहमल खिंजीरी, और इस बुरे जानवर का गोश्त, खिंजीर का गोश्त। वमा और जो कुछ उहिल्ला पुकारा गया, बिही उस पर, लिगैरिल्लाह अल्लाह के सिवाय। यानी कि अब कोई जिबाह कर रहा है, ये कहते हुए कि मैं बाबा के लिए किसी का भी नाम ले ले, किसी और अल्लाह का नाम छोड़कर बिस्मिल्लाह कहकर, बिस्मिल्लाह कहे बगैर अगर से वो जिबाह कर रहा है किसी और इंटेंशन से, तो वहां पे उस तरह का गोश्त खाना जो है हराम है। फमन तुर्रा, बस जो लाचार हो जाए। इद्दुर्रा लाचार हो जाए।
गैर बागिन, ना के बगावत। ठीक है, बागिन का नियरर मीनिंग आप बगावत याद रख सकते हैं। बगावत यानी कि अंदर नीयत ये ना हो कि आप नाफरमानी करना चाह रहे हैं, यानी कि ये इतने कैटेगरीज हराम हुए, हराम है, मुर्दार है, खून है, और खंजीर का गोश्त है, और वो जो चीज जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लेकर, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जिबा की बात हो रही है। अब जैसे हम कोई खाना बनाए हैं, ये कह करके वहां दरगाह में देना है, बाबा के नाम से या किसी बीबी के नाम से, किसी हजरत के नाम से, किसी वली के नाम से, आप उनके नाम से आपने खाना तैयार किया है, जहन में रखकर, और या उस पर वो हाथ रखकर उस पे खाने पे, अब वो खाना जो है हमारे लिए हलाल नहीं है। गैरिल्ला फमन तुर्रा, लेकिन कोई लाचार हो जाए, यानी कि अगर से कोई मुसाफिर है या कोई गरीब मिस्कीन है, वो बहुत ही अपने भूख से लाचार हो गया है कि अब उसे भूख कंट्रोल नहीं होती, फौरन खाना उसके लिए जरूरी है, तो ऐसे में उसे अगर से इस कैटेगरी में कभी कोई खाना मिल जाता है, तो वो सिर्फ अपनी भूख से थोड़ा काबू पाने के लिए थोड़ा सा जो है उसमें से खा सकता है। यानी कि अल्लाह ताला इतना मेहरबान है कि उसने हमेशा अपने बंदों के लिए एक रुखसती रखी हुई है। चाहे आप रोजे का मामला देखें कि मरीज हो और सफर पर हो तो वो अपने दूसरे दिनों में रोजा रख सकता है। ऐसे ही नमाज का मामला देखें, उसकी जिस्मानी स्थिति जैसी है वो वैसी अपनी नमाज अदा कर सकता है। इवन वजू को भी देखें कि अगर उसके लिए पानी से वजू करना मुश्किल है तो तयम्मुम कर सकता है। यानी कि अल्लाह ताला ने हर हमेशा अपने बंदों के मामलात में रुखसती और आसानी रखी है। तो यहाँ पे भी खाने का ये चीजें हराम हैं कहने के बाद फिर अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा रहम और मेहरबान अपने बंदों पर इजाजत दे रहा है कि अगर से कोई मजबूरी में लाचार होकर खा लेता है तो फला इस्मा अलैहि, बात यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, फला इस्मा अलैहि, नहीं गुनाह उस पर। यहाँ पे और एक कंडीशन भी रख दी गई, गैर बागियों वाला आदिन, ना वो बगावत करे, यानी कि जहन में ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा थोड़ा सा खा लें तो, क्या फर्क, बहुत टेस्टी है इसलिए मेरा दिल कर रहा है कि मैं खा लूं। अब मिसाल के तौर पर बिरयानी बनी हुई है, लेकिन किसी हजरत का नाम कहकर कि मैं फलां हजरत के नाम से खाना बांट रही हूँ या बना रही हूँ, अब मुझे पता है कि उन्होंने फलां का नाम कहकर वो खाना भेजा है या उनके नाम से उन्होंने खाना बनाया है, अब वो मेरा फेवरेट डिश है मिसाल के तौर पर, तो इसलिए कि कोई बात नहीं मैं थोड़ा सा खा लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, तो वो गैर बागिन, यानी कि बगावत की नीयत ना हो। अगर से मैं ये सोच कर खा लूंगी, थोड़ा सा खा लूंगी क्या फर्क पड़ता है, अपने नफ्स के आगे में कॉम्प्रोमाइज करें तो वो गुनाह है। अगर लाचारी में किसी ने खा लिया, उसमें बगावत, कोई बगावत वाली कोई बात नहीं थी, वला आदिन, और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, और ना हद से बढ़े। अब ये भी नहीं कि हराम था, मैं भूखा था, मैं भूखा बहुत था इसलिए खाने की अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, अब प्लेट भरकर मैं खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, ये भी नहीं। तो ना नाफरमानी की नीयत हो, और ना ही बहुत ज्यादा खाए, बस उतना सा कि इंसान सरवाइव कर ले। अभी वो थोड़ी सी बहुत कमजोर हो गया है तो थोड़ी सी उसे ताकत आ जाए, या अगला खाना मिलने तक वो सरवाइव कर सके, तो थोड़ा सा उसने अपनी भूख पर काबू पाने के लिए थोड़ा सा उसने खा लिया। इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह गफूर, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो यहाँ बख्शने की बात क्यों आई, यानी कि मजबूरी में अगर किसी से गुनाह हो गया है तो अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। तो कोई किसी से कभी अनजाने में या मजबूरी में या लाचारी में बेबसी में कोई गुनाह हो जाता है, तो ना ही डिप्रेस होकर बैठ जाए कि मुझसे गुनाह हो गया हो गया हो गया, बल्कि अल्लाह ताला से उम्मीद रही कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो मुझे बख्श देगा। और सही तौबा यानी कि खालिस तौबा करने की भी जरूरत है, यानी कि दोबारा वो गुनाह नहीं करेंगे। चलो अगली आयत को लेते हैं। जी मुमताज, बहुत एक्चुअली शबाना अंजुम एवरीडे हैंड रेस कर रही है लेकिन वो मिस हो रही है, तो इसलिए मैं आज उन्हें चांस दे देती हूँ। जी शबाना। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खैरियत शबाना?
جی الحمدللہ آپ سب کی دعا ہے، اللہ کا کرم ہے. یعنی الحمدللہ. پڑھوں باجی جی 174. جی. ان الذین. جی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون لکھ رہے ہیں، ما انزل اللہ کیا جو نازل کیا اللہ، جی. جو لوگ چھپاتے ہیں ہم. جو اتارا اللہ نے کتاب میں. اللہ سے کتاب، ہم. اور وصول کرتے ہیں وہ اس سے جی. وصول تھوڑی کرتے ہیں اس قیمت. سے تھوڑی قیمت. یہی لوگ میں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں اور ان سے بات نہیں کرے گا اللہ قیامت کے دن، اور ناپاک کرے گا انہیں، اور ان کے لیے عذاب دردناک. جی. ٹھیک ہے بٹ. جی. جزاک اللہ خیر شبانہ. جی. تو اگلی آیت کیا آ رہی ہے؟ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کتما سے. یہ تھوڑا تھوڑا روٹ پر آپ لوگ کیچ کریں. کتما چھپانا، اور یکتمونا وہ لوگ چھپاتے ہیں. کون لوگ چھپاتے ہیں؟ ما انزل اللہ، اور کیا چھپاتے ہیں؟ جو اللہ نے نازل کیا، من الکتابی کتاب میں. ویشترونا، اور وصول کرتے ہیں. یشترونا خریدتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، خریدتے ہیں بھی اس سے ثمنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت. یعنی کہ اپنے فائدے کے لیے اصل بات کو چھپا دینا. اب مثال کے طور پر دیکھیں، کوئی بزنس پرسن ہے، اور وہاں پہ وہ جانتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے، مثال کے طور پر حرام ہے. تو وہ ایکچولی یہ بات کہاں پہ آ رہی؟ کھانے کے تعلق سے آ رہی ہے. کھانے کے تعلق سے آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، تو خصوصاً یہودیوں نے، ایون نصارہ نے بھی کافی ساری چیزوں کو اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا تھا، جبکہ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں، چاہے وہ قرآن ہو یا اس سے پہلے کی کتابیں ہوں، وہ اشترون بھی. اور وہ کس لیے چھپاتے تھے؟ کسی نہ کسی اپنے ذاتی مقصد کے لیے، ذاتی فوائد کے لیے. آج بھی دیکھیں، گورنمنٹ بھی ہے، ایک رول بناتی ہے، اور اس میں زیادہ تر اپنا اس کا خود کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی کہ جو بیٹھے ہیں وہاں پہ اس سیٹ پر، ان کا اگرچہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ لوگ جو ہے پبلک کے ساتھ ایک رول بنا دیتے ہیں جس سے ان کا وہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے ہی جب کبھی بھی یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب میں کی باتیں، اصل میں وہ اپنے کسی فائدے کے لیے چھپا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا بتا رہا ہے کہ اس فائدے کو لے کر جو لوگ اس دنیا میں گزران کر رہے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، نہیں وہ یاکلو سے، یہ اکلا سے ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اکلا، یعنی کہ کھانا. نہیں وہ کھاتے، یاکلون نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم ان کے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ. یعنی کہ یہاں تو بہت خوش ہو کر فائدے کھا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس کی ہی بات لے لیں، سود کی ہی بات لے لیں. تو لوگ اپنے فائدے کے لیے یہاں تک کہ بینک سسٹم کو بھی، یا کسی LIC پالیسیز ہیں، یا کچھ اور پالیسیز ہیں، یا شیئر مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ بھی کچھ چیزوں کو جو ہے، حالانکہ وہ اسکالرس میں ہمیشہ ایک کیا کہتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے، کہ یہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں اسکیم جو ہے، جیسے LIC ہے، انشورنس ہے، یہ حلال نہیں ہے. کچھ اور کہتے ہیں کہ وہ ہاں حرام ہے. تو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ علم کی کمی ہے، یا اس میٹر کو، اس پوائنٹ کو سمجھنے میں کہیں ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر گورنمنٹ سے
एक प्रेशर उन पर बनाते हैं कि तुम्हें ऐसा कहना है, ताकि वो बिजनेस, वो सिस्टम जो है आगे चले। तो तब जो है इस तरह के स्कॉलर्स होते हैं। इवन हम देखते हैं कि इवन टीवी पर भी बहुत सारे ऐसे जो मुस्लिम स्कॉलर्स, नॉट एवरीबडी, सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठते हैं यूजुअली न्यूज चैनल पर डिबेट के लिए। तो उनके बारे में रिसेंटली भी बातें आई कि वो एक्चुअली थोड़ा पैसा लेकर, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें खरीद कर वहां पे बिठाते हैं, ताकि जब डिबेट चल रहा हो तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअल पॉइंट जो इस्लाम जैसा है वैसा वो एक्सप्लेन करने में नाकाम हो, और ये अपोजिट पार्टी को पूरा मौका मिल जाए कि वो इस्लाम को डिफेम करे। इस्लाम की ये पॉलिसी सही नहीं है, इसमें इस्लाम में ये कमियां हैं, इस्लाम यहाँ यहाँ पे जुल्म ज्यादती करता है, ये प्रूव करने में जो अपोजिट पार्टी है वो कर सके। इसलिए वो इस तरीके के खुसूसन लोगों को खरीद कर वहां पे, यानी कि उन्हें ऑलरेडी बता दिया जाता है कि आपको बहस करनी है, लेकिन इस पॉइंट तक नहीं कि आप इस्लाम को उठाएं, बल्कि इस पॉइंट तक कि आप हार जाएं, इस्लाम को डिफेम करने हमें दें, हमें मौका दें कि हम इस्लाम को डिफेम करें। तो इस तरह के लोग जो वो पैसे लेकर इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं, या इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं, या अल्लाह की किताब के खिलाफ बात करते हैं, या बस अपना एक मिसाल के तौर पर समझे कि आज मैंने आपसे एक बात कही जो गलत थी, कल अब मुझे वो बात को एक्सेप्ट करने में शर्म आ रही है, कहीं से मेरे तक इल्म पहुंच गया कि हाँ, कल मैंने जो क्लास में बात की थी वो गलत थी, एक्चुअली वो पॉइंट ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन अब मेरी जो एक सेल्फ एस्टीम है वो मुझे इजाजत नहीं दे रही है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ, आप लोगों के सामने मानूं कि हाँ, मेरे इल्म में, मेरे अकल में एक कमी है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आप लोगों को बात गलत बता दी। तो यही चीज भी हम देखते हैं कि स्कॉलर्स के दरमियान भी हो रहा होता है। कहीं ना कहीं एक स्कॉलर, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों होते हैं मैं बता रही हूँ कि एक कहीं तो माल का फायदा होता है, कहीं सिर्फ एक सेल्फ प्रेस्टीज होती है, कहीं पे जो है अकल की कमी भी रहती है कि वो पॉइंट को सही तौर से समझे नहीं होते हैं। तो इस तरह के लोग खुसूसन जो पैसे के लिए या अपने किसी फायदे के लिए, किसी पोजीशन के लिए, जैसे रिसेंटली भी बात आई कि बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो ऑर्डर पास किए थे जज, उन्हें वेरी विद इन फ्यू मंथ्स कहीं के वो गवर्नर बना दिए गए, यानी कि उन्हें कहीं पे हाई पोस्ट दे दिया गया, सो एंड सो। तो वहां पे बात अल्लाह आलम हकीकत क्या है, बस अब मैं मिसाल देने के लिए आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने क्यों उसके खिलाफ जजमेंट पास किया होगा? क्योंकि उन्हें अंदर से बहुत सारा पैसा मिला, उन्हें लालच दी गई। अब जो पोजीशन मिला उन्हें, एक हायर पोजीशन जो मिला, अब उससे वो जो भी कमाई कर रहे हैं, वो असल में क्या कर रहे हैं, अपने पेट में आग भर रहे हैं, यानी कि उतनी आग अपने लिए वो आखिरत में जमा कर रहे हैं, यानी कि वो दोज़खी हैं। यानी कि मैं उस जज की बात नहीं कर रही हूँ, जनरली जिस किसी ने भी इस्लाम के खिलाफ काम किया और अपने लिए कोई फायदा हासिल किया, तो वो असल में अपने लिए क्या कर रहा है, आग जमा कर रहा है। अब जैसे इस्लाम में देखें, मेहर देने की बात है, जहेज लेने की बात नहीं है। अब कोई अपने फायदे के लिए किसी पर मजबूरन किसी को मजबूर कर रहा है कि वो जहेज दे, तो वो लड़की के घर वालों से आने वाला हर पैसा, हर चीज, हर दावत, हर चीज, वो असल में क्या है, क्या वो हमारे लिए कोई फायदे का बाइस बनेगी? नहीं, उस पर हमें जवाब देना होगा। खुसूसन उन लोगों की बात कर रही हूँ जो डिमांड करके लेते हैं, जो पूछ कर लेते हैं, और जो जबरदस्ती लेते हैं, उसके बाद भी जो है तरह तरह के रस्म और रिवाज रखते हैं, और एक प्रेशर बिल्ड करते हैं कि हाँ अभी पहला बच्चा था तो अभी आपको ये गिफ्ट देना है, हाँ दूल्हा है तो अभी ये गिफ्ट देना है, वो एंगेजमेंट में देना है, वो शुक्राने में, यानी कि बहुत सारे रस्में बनाए हुए हैं ना, फिर वो जुम्मा एक देना है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट बनाए हुए हैं रस्म रिवाज। तो ये जब कभी ये हम वो चीज जो इस्लाम में है नहीं, उस चीज को हम रख कर लोगों से जो भी पैसा ले रहे हैं, वो भी असल में नाहक है। तो जब कभी भी हम इस्लाम के खिलाफ जाकर फायदा कमा रहे हैं, तो सोच लें कि असल में क्या कर रहे हैं, अपने अपने पेटों में आग भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और ना बात करेगा, कलाम से है ये, कल्लिम बात करना, ला युकल्लिम नहीं बात करेगा उनसे अल्लाह यौमुल क़ियामती, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और ना ही उन्हें पाक करेगा। यानी कि इतनी सख्त नाराजगी अल्लाह ताला को उन लोगों से जो वो बयान करते हैं, जो या वो छुपाते हैं जो किताब में है।
کتاب میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. چاہے کوئی بھی معاملہ لے لیں کہ نکاح کا معاملہ کیسا ہو، اور مہر کا معاملہ کیسا ہو، وراثت کا معاملہ کیسا ہے، کس کے حق میں کتنا حصہ جائے گا، اور بھی بہت سارے، چاہے کمائی کے بارے میں، سود کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی ہیں. تو جب کبھی اس چیز کو چھپا کر انسان اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت ناراض رہے گا، اتنا ناراض کہ وہ قیامت کے دن اس سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. تو یہ بات کیا آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ سب سے بات کرتے ہیں؟ تو ہاں، کہا جاتا ہے کہ ایک گروپ ایسا بھی ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سے ایک ہوگی، کہ جیسے ہی قیامت قائم ہوگی، مجرم وہاں پہ کھڑے ہوں گے، جہنم کو لے کر آیا جائے گا. کتنے 71,000 فرشتے شاید، میرے خیال سے، اگر میں نمبر صحیح کہہ رہی ہوں، تو وہ لوگ جہنم کو لے کر آئیں گے. جیسے ہی جہنم آئے گی، کچھ مجرم تو ایسے ہوں گے کہ جیسے ہی آگ یعنی کہ دوزخ وہاں پر لائی جائے گی، آگ خود نکل کر باہر ان مجرموں کو لے کر اندر چلی جائے گی. اتنے بڑے مجرم ہوں گے وہ. اور کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اوپنلی سب کے سامنے سوال جواب کیا جائے گا، ان کی ایک ایک برائیاں گنائی جائیں گی اور انہیں رسوا اور ذلیل کیا جائے گا. اور ایک پھر نیکسٹ لیول گروپ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت اکیلے میں بلا کر ان سے سوال کرے گا، کیا تم نے یہ گناہ کیے تھے؟ تو وہ وہاں پہ بھی اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہا ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے سے، اپنے ایک پرائیویٹلی ان سے سوال کرنا ہی خود بتاتا ہے کہ وہ لوگ ایک کسی حد تک نیک ہے. تو وہاں پہ بھی وہی عالم رہے گا ان کا کہ اللہ تعالیٰ جب کہے گا تم نے یہ گناہ کیا تھا، تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ غلط کیا تھا، یہ تم نے کہا تھا، تو وہ وہاں پہ بھی اعتراف کر رہے ہوں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ، ہم نے یہ گناہ کیا. وہ اعتراف کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے یعنی کہ جو گنہگار ہیں، وہ وہاں پہ بھی جھٹلاتے رہیں گے، اللہ ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم نے تو کیا ہی نہیں. تب اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو مہر لگا دے گا، تو ان کے اعضا خود بول پڑیں گے کہ ہاں ہم نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا مثال کے طور پر کسی چور سے، کیا تم نے یہ چوری کی تھی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، میں نے تو کوئی چوری نہیں کی. تو اب اس وقت اس کے منہ کو مہر لگا دیں گے، تو ہاتھ کہیں گے کہ ہاں اللہ ہم نے چوری کی تھی. تو کچھ لوگ ویسے بھی ہوں گے اس دن بھی جو ہے اتنے ڈھیٹ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کریں گے، وہاں پہ بھی جھوٹ بولیں گے. لیکن ایک لوگ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تھوڑی سزا دے گا، پھر انہیں جہنم سے، اس آگ سے یا اس عذاب سے نکال لیا جائے گا. اور پھر انہیں جنت کے باہر جو ایک فوارہ ہے، ایک فاؤنٹین رہے گا جس میں وہ نہائیں گے، اور ان کے جسم بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے. یعنی کہ آپ جلے ہوئے، ان کی سکن جو خراب ہوئی ہوگی، یا ان کے جسم جو ڈیفارمیشن ہو گئی ہوگی، وہ سارا کچھ صحیح ہو کر ان کا جسم صحیح سالم ہو جائے گا. تو وہ یزکیہم، نہ تو انہیں آگ سے باہر نکالا جائے گا، نہ ان سے بات کی جائے گی، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے کیا رہے گا؟ دردناک عذاب رہے گا. نیکسٹ آیت آپ میں سے کوئی لے. ممتاز بیگم آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیدی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت بھائی؟ جی الحمدللہ. آپ نظر نہیں آ رہی تھی؟ لڑن سے آگے سے بعد عید کے بعد تو اچھا، رشتے دار. اوکے. ہاں پڑھوں گا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فاما اس اصبرهم فاما نہیں، دوبارہ پڑھے. فاما نہیں ہے یہ، اس کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کریں. پھر ما. جی فما. فما اصبرهم علی النار نہیں، وقف ہو رہا ہے نا، اسٹاپ کریں. النار، اس کو بھی تھوڑا آپ نے الگ سے پڑھ دیا تھا، اس کو دوبارہ سے پڑھے. اولئک الذین اشتروا، یہ والا لفظ. اولئک الذین اشتروا والضلالۃ. ود یہاں پہ پیش ہے تو اد کہیں گے آپ.
उलाइका अल्लज़ीना इश्तरउ, उद्दलालता। ठीक है जी। तर्जुमा। जी मैम। हम्म, आपको शायद उर्दू पढ़ने जिन्होंने, में मुश्किल होती है ना, कि आप पढ़ लेती हैं? ये बात पढ़ रही है लेकिन मैं सीखती कहाँ बजे हो यही लोग। हाँ, यही लोग हम्म। जिन जिन जिन्होंने जी। जिन्होंने हम्म। ये हिदायत। हिदायत के बदले में हम्म। बदले हम्म। आ, आ, गुमराही। बदले गुमराही हम्म। मोल ले, हम्म। और मख- मगफिरत मगफिरत के बाद बदले बद में हम्म। अजाब हम्म। अजाब तो 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 किस समझिए कदर। इस पर किस कदर। इस कदर हम्म। वो हम्म, आग पर। वो आग पर बहुत बहुत सबर। बहुत जबर जबर करने वाले हैं, या सबर। उस इतना ही, इतना ही सबर करने वाले। इस आयत का इतना ही। जबर जज़ाकल्लाह खैर। उलाइका वो लजीना, यही लोगों की बात आ रही है, कंटिन्यू हो रही है। यही लोग हैं जो खरीद लेते हैं हिदायत के बदले गुमराही। इसका असल कैसे करेंगे आप? यहाँ से जाएंगे तर्जुमा। हिदायत के, ये बा को बदले, हिदायत के बदले गुमराही। ठीक है, हिदायत के बदले गुमराही। वल अजाब बिल मगफिरती, तो फिर पहले इसका तर्जुमा करेंगे, मगफिरत के बदले अजाब को। यानी कि ये लोग किताब का इल्म रखते थे लेकिन इन्होंने छुपाया। तो इन्होंने क्या किया? खुद इल्म हासिल करते और हिदायत के रास्ते पर होते, सीधे रास्ते पर चलते, बल्कि इन्होंने क्या किया? थोड़े से फायदे के लिए गुमराही का रास्ता इन्होंने इख्तियार कर लिया। तो अब जो हिदायत के रास्ते चलकर इन्हें मगफिरत मिलनी थी, अब वो क्या हो गया? अजाब के मुस्तहिक हो गए। फमा अस्बरहुम अलन्नार, तो यहाँ पे एक हैरानी की तरह अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कि देखो, फमा किस कदर, अस्बरहुम, असबरा ज्यादा सबर करने वाले, बहुत सबर करने वाले हैं, अलन्नार, यानी कि किताब में वो भी बात आ गई। अब देखिए, मैं कुरान पढ़ रही हूँ तो मुझे मालूम हो गया ना कि फलां 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 गुनाह के लिए दर्दनाक अजाब है, फलां फलां गुनाह के लिए करने वाले दोजख में जाएंगे। इसके बावजूद अगरचे मैं बुराई का रास्ता इख्तियार करती हूँ, इसके बावजूद मैं वो गुनाह करने के लिए अपने आप को मना लेती हूँ, तो असल में क्या है कि मैं उस आग के लिए राजी हो गई हूँ। यही बात है ना। हम लोग बहुत आसानी से दीन को अपने पीठ पीछे डाल देते हैं, इस्लाम की बातों को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया इसको भी हम छोड़ देते हैं। गोया कि हम तैयार हैं उस आग के लिए जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। कहा जाता है ना, इद्दत लिल काफिरीना, वो आग जो काफिरों के लिए। और काफिर कौन है? जो इनकार कर दे, अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म आए और हम उसका इनकार कर दें तो हम काफिर हैं। एक बात आई अल्लाह ताला की तरफ से और हमने उसको छुपा लिया, हम काफिर हैं। और हमने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की, इस्लाम की नाशुक्री, यानी कि इस्लाम हम तक पहुंच गया, कुरान हम तक पहुंच गया, कुरान का इल्म हासिल करने के रास्ते हमें मिल गए, लेकिन फिर भी हम उसकी तरफ देख नहीं रहे, उसे हम अपना नहीं रहे, गोया कि हम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री कर रहे हैं, तो हम काफिर हैं। काफिर का यही मतलब होता है कि वो इनकार करने वाला होता है, छुपाने वाला होता है, नाशुक्री करने वाला होता है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे होते हैं? और बताया गया उइद्दत लिल काफिरीन, काफिरों के लिए तैयार की गई है, ऑलरेडी आग वहां पे तैयार कर दी गई है। लेकिन फिर भी हम उस रास्ते पर चले जा रहे हैं, गोया कि हमें हम तैयार हैं उस आग के लिए। यही वाली बात हो सकती है ना। अब जैसे बच्चे की आप मिसाल ले लें कि टीचर ने कहा है कि कल ये होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हें मार पड़ेगी। अब बच्चा फिर भी नहीं लिख रहा है, तो गोया वो तैयार है उस पनिशमेंट को लेने के लिए। तो यही सवाल यहाँ पे अल्लाह ताला कर रहे हैं या बता रहे हैं कि फमा अस्बरहुम अलन नार, कितने ज्यादा सब्र करने वाले हैं वो आग पर। जी, अगले आयत पढ़ते हैं। कौसर, आप भी बहुत दिन हो गए। कौसर आप हैं?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़ूं? जी जी कौसर। ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. यहाँ से पढ़ें फिर से, अल्लज़ीना इख्तलफू, इसके बाद الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ओके। और यहाँ पे खा का साउंड को थोड़ा कॉफ का साउंड बनाए, शिकाकिम, في شقاق शिका खा, खा ऐसा नहीं निकलना है, शिकाकिम। لفي شقاق بعيد. जी तर्जुमा कर दें। ज़ालिका ये इसके बिअन्ना इसके लिए अल्लाह अल्लाह नाजिल की किताब बिल हक़्क़ी हक़ के साथ व इन्ना और बेशक अल्लाज़िन जो लोगों ने इख्तिलाफ किया तलफ़ु किताब में फिल किताब लफ़ी में शिक़ाक़िन ये क्या है सद जिद, जिद हम्म, जिद दूर की जिद में है। वो जिद में दूर। जा पड़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक। कल कंटिन्यू करेंगे हम इस आयत को, वक्त खत्म हो रहा है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।